बताओ कौन लाया? राजीव जी लाए, राजीव जी लाए। राहुल गांधी मारा बापा प्रधानमंत्री नहोता। अच्छा मुझे बताओ पानी कितना मिलता है यहाँ? किसानों को पानी कितना मिलता है? अच्छा बिजली कितनी मिलती है? अरे प्रधानमंत्री ना गरमा ने सोनिया बेन ना गरमा जनरेटर थी बिजली आवे छे, जनरेटर थी। मुझे तो कहते हैं गुजरात चमक रहा है, कहते भैया एक व्यक्ति ने गुजरात को चमका दिया कि गुजरात में भाजपा में मोजो नहीं, भाजपा की आंधी चाली रही है, आंधी। वो सोचते हैं कि जो भी गुजरात में होता है वही करते हैं। पूरे गुजरात में परिवर्तन है। आदिवासी क्षेत्र में, समुद्र किनारे पर, अहमदाबाद में हो, शहर में हो, गांव में हो, सभी जगह पर परिवर्तन की लहर है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 182 सीटों में से 87 सीटों के लिए मतदान हो गए। राजनीतिक रूप से शांतिपूर्ण और जागरूक गुजरात में करीब करीब पहले चरण में 68% के आसपास लोगों ने वोट डाले हैं। और जिस तरह से चुनावी राजनीति घनघोर होती जा रही है, उससे लग रहा है कि गुजरात में इस बार चुनाव हो रहा है। सभी पक्ष अपनी अपनी संभावनाओं को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनके लिए आंधी चल रही है। केशुभाई पटेल कहते हैं कि गुजरात की जनता ने मोदी को नकार दिया है। कांग्रेस कहती है कि वो तेजी से आगे बढ़ रही है और इन दोनों की लड़ाई में उसके लिए ज्यादा संभावनाएं बन रही है। हर दल के कार्यकर्ताओं में एक अलग किस्म का उत्साह नजर आ रहा है, जो जीत के दावे तो नहीं कर रहे हैं बीजेपी के अलावा, मगर संभावनाओं के साथ अपनी स्थिति को देख रहे हैं। आज पहले चरण के मतदान के बाद एक सवाल अब फिर से उठ रहा है कि क्या गुजरात की जनता 84 साल के केशुभाई पटेल पर अपना दांव खेलेगी, या फिर बीजेपी ने भी पटेल फैक्टर को, केशुभाई फैक्टर को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेस इस फैक्टर को कैसे देखती है? इसी के साथ पूरी राजनीतिक रणनीति में एक बड़ा बदलाव आया है कांग्रेस की तरफ से। अभी तक कांग्रेस के जो बड़े नेता भाषण दे रहे थे, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी या राहुल गांधी, वो नरेंद्र मोदी का सीधा सीधा नाम लेकर भाषण नहीं दे रहे थे, बच रहे थे। मगर आज राहुल गांधी ने अपनी रणनीति बदली है और कहा है कि गुजरात की जनता मेहनत करती है, सारा क्रेडिट एक आदमी लेता है। ऐसा कुछ बयान उन्होंने दिया और आपने सुना भी है। नरेंद्र मोदी ने भी इन तीनों को नहीं बख्शा है। अपने राजनीतिक भाषणों में, चुनावी भाषणों में मोदी इन तीनों के बयानों का लतीफा बना देते हैं और लोगों को खूब हंसाते हैं और साथ साथ एक कड़ी चुनौती भी देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास की राजनीति को छोड़कर गुजरात का जो बाकी का जो दौर है, जो दूसरा दौर है, वो एक तरह से व्यक्तिगत घमासान में बदल जाएगा, जहां भावनात्मक मुद्दों को घुसाने की गुंजाइश बन जाएगी। तो कितना टिका रहेगा ये चुनाव? विकास के सवालों को लेकर भी हम इस पर चर्चा करेंगे। आज प्राइम टाइम में हम मौजूद हैं गुजरात विद्यापीठ में। आदिवासी सेंटर है, इसे काफी मेहनत से आज सजाया गया आप दर्शकों के लिए। हमारे साथ हैं आई.के. जडेजा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। मनीष दोशी हैं, कांग्रेस के नेता। सारे युवा लोग हैं और नए चेहरे हैं, कई बार, और दिल्ली वाले चेहरे नहीं है, गुजरात के पुराने चेहरे हैं। प्रोफेसर सिद्धार्थ भट्ट हैं और प्रकाश शाह जी हैं, हमारे साथ कॉलमनिस्ट हैं। और प्रोफेसर सुखपाल सिंह हैं, आप IIM अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। जडेजा साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि बहुत तुल दिया गया केशुभाई फैक्टर को लेकर। जितना भाषण मैंने नमो गुजरात चैनल पर सुना नरेंद्र मोदी का, उसमें उन्होंने विपक्षी दलों पर, खासकर कांग्रेस को निशाना बनाया, लेकिन कभी भी केशुभाई पटेल पर ना तो उनका कभी मजाक उड़ाया, जिस तरह से वो काफी अच्छा हंसाते हैं, ना उन्होंने कभी सीधे हमले किए। देखिए, केशुभाई जी हमारे लिए आदरणीय है और कई सालों से गुजरात की ये कार्य पद्धति रही कि गुजरात में कभी थर्ड फोर्स किसी भी प्रकार से रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बना है। हमारी सीधी लड़ाई कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के पास नेता नहीं है, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेस के पास सिर्फ खोखले वादे हैं। और कांग्रेस आज आपकी लड़ाई है, और आप ये मानते हैं? हाँ, हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ ही है
और आज जिस प्रकार से 87 सीट पे मतदान, भारी मतदान हुआ है, ये बताता है कि गुजरात में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और मतदान की वजह मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से पिछले दिनों में, पिछले कई महीनों से कांग्रेस ने टारगेट करके नरेंद्र मोदी के बारे में, गुजरात के बारे में नकारात्मक अभिगम जिस प्रकार से दिखाया है, लोगों ने कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे, आप भी तो नकारात्मक ही कर रहे थे। जब आलोचनाएं होंगी देखिए हमने किसी को वानर नहीं कहा है, हमने किसी को चूहा नहीं कहा है। एक पोस्टर देखा जिसमें मनमोहन सिंह को आपने रावण बताया हुआ। देखिए जिस प्रकार से मनमोहन सिंह को आपने रावण बताया हुआ नियत रही है, वो नियत पूरे गुजरात के लोग अब जान गए हैं। और वही वजह से मेरा सवाल केशु भाई पे था, आपने भी फिर वही किया जो मैं पूछ रहा था सवाल, कि आप सब बोलते हैं कांग्रेस को लेके, लेकिन आप केशु भाई पर नहीं हमला करते। देखिए मैंने बोला कि हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ है। ठीक है, हम थर्ड फोर्स को कभी भी मतलब किसी प्रकार से हम चर्चा के नहीं, हम चर्चा के लायक, मैंने बोला कि केशु भाई हमारे लिए आदरणीय, मगर जो भी लोगों ने पार्टी छोड़ी है उसका जवाब लोकशाही पद्धति से लोग करेंगे कि क्या सही है क्या झूठ है। एक छोटा सा और सवाल पूछ लेते हैं कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार मजबूती से लड़ रही है? खोखले वादे हैं, उसके पास कोई एजेंडा नहीं, अलग बात है। कांग्रेस 2002, 2007 और 2012 के कांग्रेस एक प्रतिस्पर्धा के रूप में किस तरह से आप उसको देखते हैं? एक कमजोर कांग्रेस से लड़ रहे हैं? देखिए इस दफा कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर है। आप देखेंगे कि कांग्रेस की एडवर्टाइज में उन्होंने किसी अपने नेता को भी नहीं फोकस किया है और उसके पास गुजरात में नरेंद्र मोदी की जैसा कोई लीडर भी नहीं है। और मैं यही बोलता हूं कि कांग्रेस के वादे सिर्फ खोखले हैं, उनके पास मुद्दे नहीं है, उनके पास नेतृत्व भी नहीं है, और वही वजह से आज भारी वोटिंग भाजपा की तरफ हुआ है। अच्छा, ये आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, ये अच्छी हम ये मानते हैं जिस प्रकार से वोटिंग पैटर्न हक है, जिस प्रकार से वोटिंग पैटर्न है, और वो वोटिंग पैटर्न से हमें लग रहा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने अपना फिर से विश्वास व्यक्त किया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.